उन्होंने वोट चोरी स्टार्ट कर दी अभी। बात समझिए, मतलब जब ऐसा होता है तो वोट चोरी हो जा रहा है। तो ईवीएम इतनी जगह खराब हो गई, कितना हंगामा हुआ। और सुनिए, सैकड़ों हो चुके हैं वो। मोदी जी अब फेल हो चुके हैं, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार की जनता रोजगार चाह रही है। अब ठीक कहावत आपने सुना होगा, लौंडिया ब्राजील से मंगाएंगे, फर्जी मतदान कराएंगे और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे। वही सब अश्लीलता वाली बात करेंगे। वो बेचारा इंटरनेट से निकाल के पर्ची लेने के उसे वोट डालने नहीं दिए गए। अरे कोई मतलब होता है? आप बताइए क्या मतलब है चुनाव का? युवाओं के लिए सोच रहे हैं। क्या युवाओं के लिए वही सोच रहे हैं जो युवा जाके दिल्ली और बम्बई में जाके रोजगार कर ढूंढते हैं, वही युवाओं के लिए सोच रहे हैं। बिहार की जनता ने स्पष्ट कह दिया है, इस बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का चेहरा है भाई। मोदी जी का चेहरा कब तक रहेगा भाई, ये बताइए ना। में चेहरा घूम रहा है। मोदी जी अब सैकड़ों हो चुके हैं वो। मोदी जी अब फेल हो चुके हैं, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार की जनता रोजगार चाह रही है। अब ठीक है, अब देंगे इस अब बार। बिहार की जनता रोजगार चाह रही है। एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है। कब तक नफरत की राजनीति करेंगे, कब तक धर्म पे बांटेंगे, कब तक मंदिर मस्जिद करेंगे, ये मेरा यार कहना है। गजब आदमी है। मेरा नहीं, कहना है, धर्म की राजनीति वो कब आपके तक लिए करेंगे? वो आप युवाओं ये के लिए बताइए। सोच रहे हैं। नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप बताइए। कितनी नौकरी इन्होंने दिया? पूरी दुनिया घूमे हैं वो। अरे घूमने हैं, घूमे ना, वो कौन मना कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में विकास किस नाम पे हुआ है? 2014 के बाद कोई भी नई फैक्ट्री लगी है पूरे प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं लगाया है उन्होंने? मेरी बात सुनो, मेरी बात खाली अपनी मोहर लगा रहे हैं, अपनी फोटो लगा रहे हैं। अरे कोरोना ऐसे महामारी में भी उन्होंने अपनी मोहर लगा दी। अरे बहुत तेज मंदिर बनाया उन्होंने। मंदिर बनाया तो ठीक है, कब तक इस तरफ करेंगे? ठीक है, मंदिर बनाइए और मंदिर बनाइए, लेकिन विकास करिए, रोजगार दीजिए। हो रहा है। ये हमारी महिलाएं इस तरह से परेशान है, इस तरह से उनके साथ हो रहा है सब कुछ नहीं हो रहा है। जीत भाई आप इस बार संविधान के चौथा स्तंभ में कब तक मोदी करेंगे? यार सब आरोप मेरे ऊपर लगता है यार। हर आरोप किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है? देखिए, कहावत आपने सुना होगा, लौंडिया ब्राजील से मंगाएंगे, फर्जी मतदान कराएंगे और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे। वही सब अश्लीलता वाली बात करेंगे आप। नहीं, ब्राजील की मॉडल जब हरियाणा के अरे फोटो कहीं से आके लग जाती, कंप्यूटर है, सब काम हो जाता है। अरे वाह, जो अभी मतदाताओं को रोका गया नदी के किनारे नाव से डूब जाते वो। हाँ, इससे पहले नहीं डूबते थे, पहली बार जा रहे थे। आप बताइए, देखिए एक जगह लखीसराय में इनके जो डिप्टी सीएम सिन्हा पीटे गए, मनोज तिवारी के ऊपर चप्पल जूता चला। अरे गंदे लोग हैं। नहीं, जनता के साथ आप भेदभाव करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज आप कराएंगे, तो ये दशा झेलने के लिए हिंदुस्तान के नेता तैयार हैं, चाहे वो किसी दल के हों। युवाओं के नेता हैं मोदी जी। किसके? युवाओं के। अरे वाह वाह, ये भाई 4 साल का अग्निवीर रिटायर हो करके आएगा और 75 साल के बुढ़ऊ कहेंगे मुझे एक मौका और दे दो। गजबे का खेला है। अब आप अग्निवीर को ले आए बीच में। नहीं, अब बताइए, नौजवान 4 साल में रिटायर होके आएगा, आई 75 साल में कुर्सी नहीं, इनका जनाजा लग गया है जैसे। आप मुझे बताइए, इसी सभ्य आदरणीय और ऐसे लोगों के लिए आप ऐसी बातें करते हैं, मोदी जी के लिए नॉन बायोलॉजिकल के लिए। मतलब आप छोड़िए, क्या लग रहा है बिहार में? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये यार बहुत तेज बोलते हैं। चोर आयोग जब तक है क्या होगा? आप ऐसी बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के लिए? चुट्टा आयोग, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है। इन लोग को उतर के सड़क पे गिरा के कूट देना चाहिए। लोग चाहते हैं कि क्रांति हो जाए नेपाल की तरह, और नेपाल की तरह करने की कोई जरूरत नहीं, फूकने फाकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। ऐसे सड़क पे आप खड़े होकर बैठ गए, 140 करोड़ की जनता अगर अपने हक मांगने के लिए बैठ जाए, आप वोट डालने दे रहे हैं। वो पर्ची बेचारा, एक महिला सुबह मैंने देखा पर्ची लेके गई, उसको बीएलओ ने पर्ची नहीं दी होगी, वो बेचारा इंटरनेट से निकाल के पर्ची लेने के उसे वोट डालने नहीं दिए गए। अरे कोई मतलब होता है? आप बताइए क्या मतलब है चुनाव का? पहले मतदान फिर जलपान, ये सब फर्जी नाटक है। चुनाव आयोग अभी देखिएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी शाम को 6 बजे
चुनाव आयोग डेटा देगा, कहेगा कि 62% वोट पड़े, बोल देगा, और रात को 1 बजे कहेगा नहीं जी ये हो गए 72%, और वो 10% कमरे में बैठ के मार लेगा। वो जब फर्जी वोटवा जोड़ा गया है, जैसे वो ब्राजीलियन, बीजेपी को अब कौन सी पार्टी समझ रहे हैं? ब्राजीलियन पीपुल पार्टी हो गई है वो, भारतीय जनता नहीं, ब्राजीलियन पीपुल पार्टी है। मतलब अगर कोई ब्राजील की मॉडल की फोटो आ अरे गई, एक बात बताओ, ब्राजील के मॉडल की फोटो बाइक जगह चिपका के वोट डलवा दोगे? कहा इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। हम एक बहुत सीधी बात जानते हैं, हजारों सालों के बाद इस देश की जनता प्रजा से नागरिक बनी थी। क्या बनी थी? प्रजा से, राजा रजवाड़े थे, हम प्रजा थे, राजे रजवाड़े से प्रजा बनी, और प्रजा से जब आज़ादी मिली तो इस देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी छीनी और हमको प्रजा से नागरिक बनाया, और अब नागरिक से बीजेपी हमको नंबर बना रही है। बिहार चुनाव बदलाव है, बदलाव है। जिस तरीके से एनडीए सरकार का जंगल राज कायम रहा इतने वर्षों तक, आप ऐसी बात करोगे यार? क्यों नहीं करेंगे? इतना युवाओं के लिए सोच रहे हैं। क्या युवाओं के लिए वही सोच रहे हैं जो युवा जाके दिल्ली और बम्बई में जाके रोजगार कर ढूंढते हैं? वही युवाओं के लिए सोच रहे हैं। फैक्ट्रियां नहीं है, वही युवाओं के लिए सोच रहे हैं। इस बार करेंगे। करेंगे इस बार उखाड़ फेंकेंगे इनको, करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको, क्योंकि इतने वर्षों से हमने करते करते देख लिया इनको। ये पलटू चाचा कभी इधर पलटी मार के उधर पलटी मार के सत्ता का भोग समझते हैं और जनता को कुछ नहीं समझते हैं। तो इस बार इनको उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरीके से आप देखा कि सड़कों का पानी आके घरों में घुस रहा है, यहाँ तक कि विधायक सांसदों को कुछ पड़ी नहीं है, आप फंड लेके अपने जेब में रखते हैं, अपने बच्चों को जाके विदेश में पढ़ाते हैं। किस तरीके की मानसिकता है? देश का प्रधानमंत्री किस तरीके का है? और जो राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका जो हाइड्रोजन बम है एनडीए सरकार के कान के पर्दे फाड़ दिया है। जिस तरीके से समझ बिहार जी क्या बताइए। होगा? मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि आज जो ये रिकॉर्ड अच्छी वोटिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। रिकॉर्ड वोटिंग होती है, मोदी जी जीत के आते हैं ना, जब जनता हटाने चाहती है तब रिकॉर्ड वोटिंग होती है, जब वो बदलाव के लिए निकलती है। और बदलाव तो जरूरी है ना, क्योंकि अभी इनको जरूरत पड़ी है योगी जी की। योगी जी जा रहे हैं क्या? इनका फेस काम स्टार प्रचारक लोग हैं भाई, स्टार लोग हैं। जो वहाँ के मौजूदा सीएम है वो किसी काम के नहीं बचे क्या? वो क्यों नहीं आ रहे मोदी जी की मीटिंग में? बीमार रहते हैं वो, तो बीमार रहते फिर सीएम बन के क्या करेंगे? अब आराम करें, इतनी बार तो रह लिए, अब आराम करें। होते अपने भतीजे को बनने दें, उसके साथ इतना विश्वासघात कर दिया है, उनको तो खुद ही चाहिए कि भतीजे को जीता है और प्रायश्चित कर ले और जाए संन्यास ले ले राजनीति से। मोदी जी वोट नहीं डालने दे रहे हैं जनता को। चुनाव वहाँ पे आरोप लगाएंगे बिल्कुल, और क्या, कम से कम 10,000 व्यक्तियों को रोक के रखा, नाव से उनको वोट डालने नहीं जाने दिया गया। ये तो वोट चोरी करने का सीधा उपयोग कर लिया। कितनी जगह कम से कम 10 जाते, नाव में डूब जाते तो प्रशासन व्यवस्था करता ना, उसका प्रशासन व्यवस्था नहीं करी थी, जबकि उसमें वो पार्टी के गठबंधन के लोग लगाए थे, अपनी व्यवस्था से ले जा रहे थे, तो प्रशासन नहीं लगाते। चुनाव आयोग की व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। ये तो क्या आप लोगों को लेके जाके वोट डलवाएंगे? और क्या, बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं बुजुर्ग आदमी है या विकलांग आदमी है, अगर घर वोट डाले नहीं जा सकता तो आप उसके घर वोट डलवाने जाइए। ये नियम है चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग, जिनके बीच में जब नदी पड़ रही है तो नाव से ही तो जाएंगे, तैर के थोड़ा ना जाएंगे। चुनाव आयोग ने और वहाँ की मोदी ने सोच लिया है कि उन्होंने वोट चोरी स्टार्ट कर दी। अभी बात समझिए, मतलब जब ऐसा होता है तो वोट चोरी हो जा रहा है। ईवीएम इतनी जगह खराब हो गई, कितना हंगामा हुआ, और सुनिए कितना भी कर लें, लेकिन वहाँ पे युवा जाग चुका है और नौजवान ने ठान लिया है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। बहुत बेहतरीन वोटिंग हो रही है, बहुत बेहतरीन। 70 से कम वोटिंग नहीं होगी, देखिएगा शाम को अभी तक। बहुत इंडिया गठबंधन स्वीप करने जा रहा है। होगी, लेकिन मोदी जी के फेवर में दिख रहा है ना। उनके देखिए, उनके फेवर में नहीं है, ये नौजवान का वोट है, उस महिला का वोट है। किसके फेवर में होगा? गठबंधन के। कौन गठबंधन? मोदी जी वाला ना, मोदी वाला एनडीए। गठबंधन केवल एक ही है, एनडीए। उसको सब एनडीए बोलते हैं, उसको गठबंधन नहीं बोलते हैं। इंडिया महागठबंधन को गठबंधन बोला जाता है, ये इनका कहना है। ये बताइए, वो क्या लग रहा है बिहार चुनाव में? देखिए, बिहार में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मैं मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनी। सब एक जगह, मोदी जी एक जगह।
मोदी जी जुमलेबाज हैं। 2020 में गए थे, ही बोलेंगे। उन्होंने कहा करोड़ों करोड़ों रुपया दे करके हम विकसित राज्य बनाएंगे बिहार को। हाँ तो बना रहे हैं। उन्होंने दिया कुछ नहीं, हाँ झुंझुना पकड़ा दिया और ना फैक्ट्री उन्होंने डाला। अब बनाएंगे, अब बनाएंगे। अब कुछ नहीं बनाएंगे। अब लोग वोट करेंगे, अब वो बनाएंगे। देखिए, अब जनादेश खत्म हो गया उनका। अरे ऐसे आज कैसे ये खत्म? सरकार इंडिया गठबंधन की बन गई बिहार में। आपने कहा बन गई, एकदम बन गई, निश्चित तौर पर बन गई। वहाँ की जनता ने बना दिया है। अच्छा हाँ एकदम। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, माननीय अखिलेश यादव 14 तारीख को शपथ दिलवाएंगे तेजस्वी यादव को, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और बेरोजगारों के लिए नौकरी का अवसर इतना देंगे कि वो राज्य मिसाल बनेगा, और बाकी बगल के राज्यों को कह दिया जाएगा जो नौकरी नहीं देगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। ये मैसेज जाएगा, ये संदेश जाएगा पूरे भारत में। क्या लग रहा है बिहार में? कोई विकास नहीं है। बीजेपी ने आज तक राम मंदिर के बारे में, अभी मैंने देखा था आप बाबूजी से राम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। क्या राम मंदिर में क्या है? राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या बनना है ये भी तो बताइए। अब फिर मंदिर बनेगा कोई? तो केवल मंदिर ही बनता रहेगा? अरे मोक्ष वहीं मिलेगा। वो आपकी बात सही है, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे खाने को कौन देगा? अरे मेहनत कीजिए, पकौड़ा कोड़ा तलिए। अरे सर, आप पकौड़ा तल रहे हैं नहीं ना? हम भी अब उसी राह पे चल रहे हैं। नहीं, पकौड़ा नहीं तल पाएंगे सर। पढ़े लिखे कोई नौकरी दीजिए, लेकिन नौकरी तो कर रहा हूँ, नौकरी मिली भी है, लेकिन नौकरी पता है कौन सी मिली है? आउटसोर्सिंग के माध्यम से। उसमें वेतन पता कितना दिया था? 10,901 रुपया। सरकार को भी पता है कि जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉय हैं सब परेशान हैं। योगी बाबा ने 4 महीने पहले कहा था कि वेतन बढ़ाएंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है और देखिएगा होगा भी नहीं। 2027 में जब चुनाव आएगा तब जाके 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा था इसी दिवाली में। दिवाली बीत गई, वेतन कुछ बढ़ा नहीं है। और सुनिए, मैं रहने वाला जो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा गांव है अयोध्या ज़िले में। मैं हूँ यादव। मेरे दादा ख़त्म हो गए। जब सुबह उठते थे, साइकिल चलाते थे, कोई मिलता था तो कहते थे जय राम भैया। तो राम मंदिर के विरोध नहीं, अच्छी बात। राम मंदिर बन गई, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप, बताइए ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी कोई काम कहाँ कर रहे हैं? वो तो कुछ क्या बोल रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है। आपने सुना, ये हाल है। पहले चरण का चुनाव हो गया, लोग क्या बोले आपने सुना। आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकेश साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।